कैरी डब्बा चोरी हुए कितना अर्सा हुआ है? 7 माह हो गए हैं। उसने एक तीर पे 2 निशाने लगाए हैं। उसने वकूए का आगे पीछे करके सोसाइटी की इंतजामिया को बचाया। खुद को बचाना चाह रहे हैं ना, ये खुद चोरों के साथ मिले हुए जनरल सेक्रेटरी खुद चोरियां करवाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। पंजाब सोसाइटी एफ ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पे मेरे साथ अली अहमद मौजूद हैं। अली अहमद रोज़ एक खाली प्लॉट में अपना कैरी डब्बा खड़ा किया करते थे और कैरी डब्बा यहां पे तकरीबन 1-2 माह से खड़ा कर रहे थे। घर भी इनका नज़दीक में है, पंजाब सोसाइटी की बैक साइड पे, और यहाँ पे गार्ड भी मौजूद होता है। रोज़ गार्ड की मौजूदगी में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये भी कैरी डब्बा यहाँ पे खड़ा करके चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक रात ऐसी आई कि इनके कैरी डब्बा को पंक्चर कर दिया गया और इनको कहा गया कि आपने कल से इस प्लॉट में कैरी डब्बा खड़ा नहीं करना। ये दोबारा से कैरी डब्बा खड़ा करते हैं। कुछ दिन बाद इनका कैरी डब्बा चोरी हो जाता है। जब ये सीसीटीवी फुटेजेस मांगते हैं तो इनको इनकारी होता है, और जब ये कहते हैं कि आपकी मौजूदगी में मेरा कैरी डब्बा गुम हुआ या चोरी हुआ, तो वो गार्ड्स मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। इतनी नाअहल सिक्योरिटी खड़ी करने की वजह क्या है? क्यों इनका कैरी डब्बा चोरी हुआ? इन्हीं से जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि किस दिन किस रात को कैरी डब्बा चोरी हुआ था? सर, कैरी डब्बा तो मेरा 17 तारीख को चोरी हुआ है। मेरे पास 72 घंटे की सीसीटीवी कैमरे की मूवी मौजूद है, जिसमें ये जो है ना, मैं 15 की कॉल करता हूँ, वहाँ पे इधर तैर ऐसे ही आता है, वो विदड़ वहाँ पे कैरी डब्बा इधर मौजूद नहीं होता। हम 2 भाई खड़े होते हैं इधर, वो हमारी आंखों में धूल झोंक देता है। वो अपने से वकूआ ऐड कर लेता। कंप्लेनर मैं राइट हूँ। कंप्लेनर में 18 को कंप्लेन की है। उसने एक तीर पे 2 निशाने लगाए हैं। उसने वकूए का आगे पीछे करके इस इंतज़ामिया को, सोसाइटी की इंतज़ामिया को बचाया। जिस जगह पे आप कैरी डब्बा खड़ा किया करते थे वहाँ पे गार्ड्स मौजूद होते थे? 3 सर गार्ड होते हैं। 3 गार्ड होते हैं सोसाइटी के? गार्ड सोसाइटी मेन गेट सर एक के इन आउट का, और इधर एक ही गेट है सोसाइटी का? जी, इन आउट का एक ही गेट है। उसकी इन्होंने मुझे मूवी नहीं दी, इसकी मूवी दी है। ये कैमरा भी यहाँ से क्यों नहीं वीडियो दी? इन्होंने इस कैमरे की मूवी दी है। वो खुद को बचाना चाह रहे हैं ना, ये खुद चोरों के साथ मिले हुए जनरल सेक्रेटरी खुद चोरियां करवाता है। और यहाँ से सीसीटीवी कैमरा भी हटा दिया गया? हाँ जी, ये सरासर कानून की खिलाफ वर्दी है। यहाँ से कैमरा भी गायब कर दिया गया, और 3 गार्ड हैं, जिसमें से एक ही शो कराया, ओपन एक करवाया। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे गार्ड चक्कर लगा के गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से कैरी डब्बा गुम हुआ या चोरी हुआ या किसी तरह से भी गायब हुआ, तब गार्ड्स कहाँ पे मौजूद थे, ये सवालिया निशान है। और ये सोसाइटी की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है कि किस तरह से यहाँ से चोरी हो सकता है कैरी डब्बा जबकि सिक्योरिटी मौजूद है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने ये सोसाइटी का नाम भी नहीं डाला। सोसाइटी में से गाड़ी चोरी हुई, ये देखे सर, ये पंजाब सोसाइटी का नाम नहीं लिखा? नहीं लिखा। एफ ब्लॉक पंजाब सोसाइटी का नाम नहीं लिखा। उसने सिर्फ लिखा है घर के बाहर खाली प्लाट में से एक गाड़ी चोरी हो गई, जिसमें 7 माह से मैं डर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं सीसीपी लाहौर में गया, आईजी पंजाब के पास भी गया, इन्होंने मेरे केस को आगाज से ही दबा लिया। कैरी डब्बा चोरी हुए कितना अर्सा हुआ है? 7 माह हो गए हैं। 7 माह हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने गाड़ी इधर खलवाई थी ना, उन्होंने मुझे मना किया, सोसाइटी वालों ने। मैंने गाड़ी बाहर निकाल ली। सोसाइटी की सिक्योरिटी को पता था कि कैरी डब्बा आपका है, ड्राइवर आप हैं, तो यहाँ से कैरी डब्बा निकल कैसे गया सोसाइटी से? ये एक्चुअली मैं बताता हूँ सर, हुआ ये है कि उस दौरान ये कोई मिली भगत है, कोई गैंग, और देखें पूरी टीम होती है। अब एक इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता, एक यक वक्त में लाइट का जाना, बारिश होना, और उसी दौरान सीसीटीवी टोटली ऑल टू जेड बैकअप का गैप हो जाना, ये कोई इत्तेफाक थोड़ी है। ये बात है। मैं सिक्योरिटी इंतजामिया से मालूम करने की कोशिश की? हमने गए थे, उनके पास गए थे, उनसे पूछा भी था कि सर ये मसला मसाइल। उन्होंने हमें जो उन्होंने कहा हमारे पास जो बैकअप है, ये नहीं हम कह रहे कि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने जो हमें दिया उन्होंने कहा ये बैकअप है, और जब चोरी की सीसीटीवी है ना, वो गायब थी। अच्छा, वो है ही नहीं है? वो है नहीं है। हमें भी तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट जो है ना, इनका कैमरा बंद हुआ है। इन्होंने खुद जैक उतारा है। जब गार्ड अंदर जाता है ना, गार्ड अंदर जाता नजर आता है। कैरी डब्बा के साथ और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद थी? तकरीबन 3 से 4 गाड़ियाँ हैं। एक तो एक पिकअप है, एक कैरी डब्बा होता है, 2 रिक्शे खड़े होते थे। ये एनी टाइम खड़े रहते थे। और कैरी डब्बा आगे खड़ा था, गाड़ियाँ पीछे खड़ी थी? गाड़ियाँ थी। कैरी डब्बा लास्ट पे खड़ा होता है, जहाँ वो आगे गाड़ी खड़ी है। अच्छा, तो
आगे से कैरी डब्बा निकाला गया, फिर उसको ले जाया गया, गार्ड्स मौजूद हैं, एक ही गेट है सोसाइटी का, फिर भी कैरी डब्बा चोरी हो जाता है, सीसीटीवी नहीं मिलती, ये सिक्योरिटी पे सवालिया निशान नहीं तो क्या है। और फिर बाद में पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती पंजाब सोसाइटी की सिक्योरिटी पे, ये भी सवालिया निशान है। कैरी डब्बा का नंबर क्या था और मॉडल कौन सा? 5 मॉडल है, उसका नंबर है 2999 LWD। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। सीसीपी ऑफिस गए हैं, आईजी ऑफिस गए हैं, डीआईजी ऑफिस गए हैं, हर जगह इनके पास एप्लीकेशन मार्क, आपने टोटली डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, कोई भी इनके पास हर तरह का प्रूफ है। यानी अपनी तरफ से जिधर भी जाते हैं, मतलब कोई पुलिस के हवाले से इन्होंने जितने भी बैकअप है, कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई, ना किसी ने अभी तक कोई बात बताई है, ना किसी ने कोई रिस्पॉन्स दिया है। सिर्फ मुख्तसर बात ये है। कैरी डब्बा चलाया करते थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे। जी, मैं 7 माह से बेरोज़गार हूँ। मैं छोटा सा एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। मुझे ये मेरी शराफत और सादगी का नजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा जो है आईओ है ना, वो थाना फैक्ट्री एरिया का, वो मुझे उसने रासा ब्लैकमेल करके स्टेटमेंट दवा दी एक बंदे को, वो ही असल मुजरम है, जिसको मैंने नामजद किया वो ही है। मेरी रिक्वेस्ट है जो इधर के यानी कि आईजी पंजाब है, उनसे रिक्वेस्ट है, उसके अलावा जो चीफ जस्टिस साहब है उनको मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ मिले। मुझे पंजाब पुलिस से एसएसपी। डब्बा कितनी मालियत का था? कैरी डब्बा तो मैंने 4.5 लाख का लिया था और उसके ऊपर मैंने 2.5 लाख उसके मेंटेन वो डेकोरेशन करवाई थी, लायरे वगैरह। 7 लाख की गाड़ी है, 7 लाख की मेरी गाड़ी है। बच्चे हैं आपके? जी, 4। पढ़ते हैं? जी, तो किस तरह से उनके अखराजात पूरे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि इसीलिए हम सोसाइटीज़ में रहते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और एक अलग से सोसाइटी होगी, अलग से माहौल होगा और यहाँ पे ना ही चोरी का ख़तरा होगा। लेकिन गार्ड्स की मौजूदगी में चोरी होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से गाड़ी गेट से बाहर निकल सकती है और उस गेट से जहाँ से आउट भी है और इन की ऑप्शन भी है, आप उसी गेट का इस्तेमाल करते हैं और फिर गार्ड्स को पता भी है। चंद दिन पहले उन्हीं गार्ड्स ने इनको मना किया था कि आपने यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी। मुझे धोखे से फंसाया ना, उसने कहा 3 से 4 बार कहा मुझे, मेरे हमसाए ने, उसने कहा गाड़ी इधर लगाओ, ये प्लाट मेरे रिश्तेदारों का है, जो भी गार्ड पूछेगा उसको मेरा बता देना, उसकी ऐसी की तैसी। उसके कहने पे मैंने कैरी डब्बा इधर लगा दिया, अगले दिन मेरा कैरी डब्बा चोरी हो गया। अच्छा, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, इनको तो कोई मना नहीं कर रहा। सर ये 218 घर हैं, 218 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 30-30 लाख की गाड़ी खड़ी है, वो चोरी नहीं हुई। मेरा प्राइवेट गाड़ी है ना, इस वजह से मैं उन्हें पता है कि ये बंदा क्या कर सकता है। कानून नाफिज करने वाले अदारे इसीलिए कायम किए जाते हैं ताकि गरीब को इंसाफ मिल सके और जो जिस तरह से ये मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला करते थे, अब ये उस तरह से नहीं पाल पा रहे। कितने बुरे वक्त से, कितने गंदे वक्त से गुजर रहे होंगे, ये शायद आपको एहसास भी ना हो, क्योंकि एक मजदूरी करने वाला शख्स 1000-2000 कमा के अपने घर के अखराजात पूरे करता है और वो बेचारा बेरोज़गार हो जाए तो उस पर क्या गुजरता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीसीपीओ साहब ज़रा सुनिएगा गरीब लोगों की भी, सिर्फ उन्हीं की ना सुनिएगा कि जो आपके हाथ में पैसे पकड़ाते हो। रहम कीजिए इन पे भी और इनको इंसाफ दिलाइए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। और पंजाब सोसाइटी एफ ब्लॉक की सिक्योरिटी अगर इसी तरह ही रहेगी तो यहाँ पे रहने वाला हर शख्स महफूज नहीं है और उसकी गाड़ियाँ भी महफूज नहीं रहेंगी। तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि यहाँ पे हर शख्स जो इस उम्मीद से आता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी वो महफूज रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने